अवेंजर्स डूम्सडे का एक न्यू लीक हमें सुनने को मिला है जहां डॉक्टर डूम वांडा को वापस लाने वाला है और इसका कनेक्शन होगा फैंटास्टिक फोर से, सेंट्री से, स्पाइडरमैन से और साथ में कई सारे और कैरेक्टर्स भी यहाँ पर डॉक्टर डूम के प्लान में शामिल होने वाले हैं। यह रिपोर्ट शेयर की है जेम्स मैकवेल ने, जो रिसेंटली डूम्सडे एंड सीक्रेट वार से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हालांकि यह रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है यह पता नहीं, लेकिन यह सब कुछ सुनकर रियल लग रहा है। लीक के अकॉर्डिंग डूम्सडे के एंड में डूम अपने खुद का वर्ल्ड क्रिएशन करेगा। डूम को पता लगेगा कि अर्थ 616 सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट टाइमलाइन है जिसे दो एंकर बिंग्स ने होल्ड किया हुआ है और वो उन्हें मारना चाहता है ताकि सीक्रेट टाइमलाइन जल्दी से कोलैप्स कर जाए। हालांकि इन दो एंकर बिंग्स में से एक ऑलरेडी मर चुका है जो था टोनी स्टार्क, और हमारा दूसरा एंकर बिंग है पीटर पार्कर। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने एंकर बिंग के बारे में जाना था कि हर एक यूनिवर्स का एक एंकर बिंग होता है। हालांकि अर्थ 616 बाकी यूनिवर्सेस से डिफरेंट है, तो यहाँ एक नहीं दो एंकर बिंग हो सकते हैं क्योंकि यह सीक्रेट टाइमलाइन है। और जैसे पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स को टाइम रीपर की हेल्प से जल्दी से कोलैप्स करना चाहता था, उसी तरह से डूम भी अर्थ 616 को जल्द से जल्द एलिमिनेट करना चाहता है। बट अवेंजर्स की टीम जिसे कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, शैंग-ची, एंटमैन जैसे कई सारे हीरोज हैं, वो दो वर्ल्ड के बीच के इनकर्जन को रोकने के लिए मोनिका रैम्बो को रेस्क्यू करने वाले हैं। और हम यह पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मोनिका रैम्बो एक दूसरे यूनिवर्स में ट्रैप है, जिस वजह से वो जिस यूनिवर्स से बिलोंग करती है और जहाँ पर वह अभी है वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वह कोलैप्स कर जाएंगे, इसलिए अवेंजर्स उसे रेस्क्यू करने का ट्राई कर रहे हैं। और टीवी एंड डॉक्टर डूम के प्लान के बारे में जानने के बाद वह लोकी के थ्रोन को भी प्रोटेक्ट करेंगे एंड डॉक्टर डूम के फ्रैंकलिन रिचर्ड को किडनैप करने के बाद फैंटास्टिक फोर भी इस मिशन में शामिल हो जाएंगे। तो डॉक्टर डूम को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्रैंकलिन चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस बीच जॉन वॉकर, रेड गार्डियन एंड घोस्ट अर्थ 616 में ही रहेंगे, जहाँ पर वो किसी अननोन थ्रेट का सामना करेंगे, जहाँ उनके साथ वकांडन्स, टेलोकानेल्स और वोंग सॉर्सर्स भी होंगे। और यह रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम पीटर पार्कर को एलिमिनेट करने के लिए डूम बॉट्स की आर्मी भेजने वाला है। और विजुअल कॉन्सेप्ट जो अभी डेवलपमेंट में है, वहाँ पर डूम की ह्यूज प्लेनेट लाइट सेक्युलर शिप का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर डूम का मास भी डिजाइन किया गया है। और यह स्टोरी लाइन कनेक्ट करने वाली है ब्रांड न्यू डे से, तो जाहिर तौर पे स्पाइडरमैन भी डूम्सडे में अपीयर होने वाला है। और क्योंकि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह दिखेगा, तो यह चीज पीटर पार्कर के माइंड को काफी हद तक कन्विंस कर देगी कि यह टोनी स्टार्क ही है, बिकॉज टोनी एंड पीटर आपस में काफी क्लोज थे। तो डॉक्टर डूम इस चीज का फायदा उठा सकता है और अब आगे डॉक्टर डूम उस यूनिवर्स में ट्रैवल करेगा जहाँ पर मोनिका रेम्बो फंसी हुई है, ताकि उस यूनिवर्स के एंकर बीइंग यानी कि प्रोफेसर एक्स को मार सके। और वो सेटिनर्स का यूज करके सीधे एक्स मेंशन के ऊपर अटैक कर देगा। और सेंट्री की पावर्स देखने के बाद, जो कि एवेंजर्स के साथ अभी अर्थ पर फाइट कर रहा है, डूम्स उसका यूज अपने न्यू वर्ल्ड में एज अ लिविंग एनर्जी सोर्स करने वाला है। और सीक्रेट वार्स के कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग सेंट्री आर्क के कोर में होगा, जो एज अ रिएक्टर काम करने वाला है। और यह जेम्स मैकवेल का सोर्स है, जिसके अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वार्स के डिजाइन के ऊपर अभी काम चल रहा है। हालांकि कॉमिक्स में डूम के वर्ल्ड का सन जो होता है वो होता है ह्यूमन टॉर्च, बट यहाँ पर काइंड ऑफ सेंट्री इस रोल में दिखेगा। और डूम को वांडा की पावर की जरूरत भी है, तो डूम पूरे मल्टीवर्स स्कारलेट विच के वेरिएंट्स को देखेगा, जहाँ पर उसे फाइनली यह रियलाइज होगा कि अर्थ 616 की वांडा सभी रियलिटी सबसे पावरफुल स्कारलेट विच है, और वह फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर का यूज करके उसे जिंदा कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की एंडिंग जो हमने सुनी है वो सच होने वाली है। और सोर्स के अकॉर्डिंग मूवी के एंड में सो स्टॉर्म बनने वाली है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे अपने एक तरह से जिंदा कर देगा। और यह चीज डॉक्टर डूम को वांडा को जिंदा करने का और उसका यूज करने के लिए मोटिवेट करेगी। अब अगर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड की पावर का पता चला है, तो उसे यह पता चला है कि उसने अपनी मदर को जिंदा किया है, तो इसका मतलब यह है कि डूम भी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से होने वाला है। और जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमने फैंटास्टिक फोर का डिस्कस किया था, जहाँ पर वो उनके शिप के अंदर अपीयर होता है, हो सकता है यह वो सीन होगा जहाँ पर वो फ्रैंकलिन को लेकर गायब हो जाएगा और लोकी तक पहुंचना डूम का लास्ट प्लान होगा, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स को होल्ड किया हुआ है। और डूम ऑलरेडी कैंग के टीवी को बनाने और सीक्रेट टाइमलाइन को आइसोलेट करने से गुस्सा है, तो वो लोकी के थ्रोन को टारगेट करने वाला है, जो कि स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और इस तरह से वो मल्टीवर्स के कोलैप्स को भी सर्वाइव कर लेगा और एक नए वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। और स्कारलेट विच भी यहाँ पर वापस आने वाली है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में वो मर गई थी, लेकिन डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड के पावर को यूज करके उसे वापस जिंदा कर देगा। एंड ऑब्वियसली इसके बाद वांडा डूम के लिए लॉयल हो जाएगी, क्योंकि उसने उसे जिंदा किया है। तो डूम्सडे एंड सीक्रेट वार्स में डॉक्टर डूम एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर को टारगेट करने वाला है, जैसे सेंट्री, स्कारलेट विच, फ्रैंकलिन रिचर्ड, स्पाइडरमैन। तो आप लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग ये स्टोरी लाइन कितनी बढ़िया है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।